1.1 के हमने 3 सवाल करा दिए थे पिछली वीडियो में। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5.2 माइनस के ये जो 3 वर्टेक्स दे दिए इसमें समद्विबाहु है। पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज को समझे कि ये क्या है, तब तो कुछ समझ में आए, है ना। समद्विबाहु का मतलब दो भुजा तो एक सी होगी, उसकी तीसरी भुजा कुछ अलग होगी। मान लिया कि अगर ये दूसरी भुजा जो है, यहाँ बिंदु दे दिए, ए बिंदु के निर्देशांक लिख देता हूं मैं 5 माइनस के 2, क्लियर। और इसमें तीसरा दे दिया बी बिंदु का लो 6, अरे यार 6 4, और ये दिया है 7 माइनस के 2, तीसरा सी बिंदु, ये बी बिंदु मान लिया, इसका नाम ए बिंदु गया। अब ये कह रहा है कि जांच करोगे इसमें से दो जो दूरियां हैं आपस में वो तो एक जैसी होंगी। जैसे मान लो कि ये 10 आया तो ये भी 10 आया और ये कुछ और आ गया, तो ये समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं एक जैसी होंगी और तीसरी भुजा अलग होगी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, फिर इन दोनों की निकालनी है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में क्या लिख देंगे, जो आपको दिया है वो लिख दो। दिया है त्रिभुज एबीसी के त्रिभुज या फिर त्रिभुज के शीर्ष, दिया है कि त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, कौन से हैं, ए बिंदु के 5 माइनस 2, बी बिंदु के 6 4 और सी बिंदु के 7 माइनस 2। तो आपको निकालना है पहले क्या है कि ए बी के बीच की दूरी, यानी पहले ए और बिंदु बी के बीच की दूरी को ज्ञात करो, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें बड़ा ही सिंपल होता है ये। कैसे, ये x1 है तो ये y1 है, अगर ये x2 है तो ये y2 है, दूसरे वाले भी निर्देशांक तो 2 वाला 2 पॉइंट दे दिया, पहले बिंदु के निर्देशांक तो 1 और 1 पॉइंट दे दिया। अब दोनों इन दोनों को निकालना है दूरी को, तो क्या करना है, x दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर ना। इन फॉर्मूलों में वही मान रख दो जो दिए थे। x2 बराबर x1 बराबर 5 दिया है, x2 बराबर 6 दिया है, y1 बराबर माइनस के 2 दिया है और y2 बराबर के 4 दिया है। मान रख दो यहाँ पर, क्लियर ना। चलो मान रख दो, तो ये हो जाएगा 6 माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, है ना, 4 एक माइनस इसमें आ रही है, एक फॉर्मूले में लगी है, माइनस 2 का स्क्वायर, क्लियर। क्या अक्षर और बड़े बनाओ, दिख रहा है साफ साफ, हो सकता है यहाँ क्वालिटी डाउन हो जाए तो क्वालिटी बढ़ा लेना। 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर बचेगा प्लस 4 और ये 2 जुड़ गए यहाँ, क्योंकि इससे माइनस है ये प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। चलो तो यहाँ हम देख रहे हैं 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 37 रूट के अंदर आ रही है। तो ए बी वाली भुजा हमने निकाली, वो कितनी आ गई है, ए बी वाली भुजा आ गई है रूट के अंदर 37। एक भुजा निकाल ली, दूसरी भुजा पुनः निकालो। अब कौन सी निकाल लेते हैं सर, बी सी निकाल लो, ठीक है ना, बी और सी। तो बी सी बराबर क्या होगा, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है कि नहीं, चलो जल्दी से बोलो। तो बी सी का दूरी निकालेंगे, तो बी और सी को देखो पहले कहाँ है, बी ये रहा, सी ये रहा। तो बी के बिंदु के x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये फिर y2 हो गया। तो जब इन दोनों के निकालोगे 6 में से 7 जाएगा, 6 में से 7 जाएगा, आप कैसे भी घटा लो, 7 में से 6 घटा लो तब भी वही आएगा, क्लियर। प्लस का 4 माइनस के 2 का होल, मतलब दोबारा से 2 आ रहा है, इसका होल स्क्वायर, क्लियर। चलो साहब, तो कितना आ जाएगा यार, 6 में से 7 गएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जुड़ जाएगा, दोनों 2 बार माइनस आ रहा है। तो इसका भी वही आंसर आ गया, 36 और 1 37, क्लियर ना। तो रूट के अंदर 37, मुझे दिख रहा है कि दो भुजा तो मेरी एक जैसी हो गई है, तो ये समद्विबाहु होना चाहिए समद्विबाहु, क्लियर ना। तीसरी भुजा मैं कहाँ निकालूं, बोर्ड तो मैंने बड़े बड़े अक्षरों से भर दिया है, यहाँ निकाल लेता हूँ, क्लियर ना। ए सी या सी ए कुछ भी कह दो आप, दोनों बात एक ही है वो तो, है ना। x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल शानदार, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो बेटा, तो x2 और सी और a कहाँ है आपका, सी बी सी ये रहा, सी और a रहा। तो फिर इसमें अगर x2 मानना है तो इसमें वो मान लो x1 y1 मान लो,
इसमें मानना तो इसमें मान लो, इसमें y1 2 मान लेना, जो अच्छा लगे वो करना। मैं ऐसे कर देता हूँ, ये 7 में से ये इसको मतलब घटा देता हूँ, तो 7 में से 5 गया, ये अलग भुजा आएगी, प्लस के माइनस के 2 और माइनस के 2, 2 में से ये वाला मान लो घटा रहा हूँ मैं, प्लस का ये कर देता हूँ, 2 माइनस के 2 और प्लस के 2 हो जाएंगे, सॉरी ये कट जाएंगे, 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 7 में से 2 गए 2 का स्क्वायर, और यहाँ करूँगा तो ये 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर यानी कोई 0 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का जब वर्गमूल निकालोगे 2 गुणा 2 करके 2 बाहर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा कि AB भुजा है, उसकी लंबाई है AB की √37, BC भुजा है, उसकी लंबाई है √37, ये दोनों भुजा एक सी हैं, पर ये भुजा अलग है, इसकी है लंबाई 2 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या, सवाल ने क्या पूछा था कि त्रिभुज जिसके शीर्ष 2 समान हो, 2 भुजाएं समान, सॉरी 2 भुजाएं समान हो, द्विबाहु 2 भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज है कि नहीं है ये, तो बोलेंगे बिल्कुल है, इसके ये वर्ग शीर्ष यही है ना, त्रिभुज के शीर्ष है। ये सिद्ध करना था, जांच करना था, स्क्रीनशॉट ले लो, सवाल हो चुका है। अगले सवाल पे जाता हूँ, अन्यथा ज्यादा टाइम लूंगा तो सवाल लंबा पड़ जाता है बेटा, क्लियर ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो, एक बार समझ में नहीं आया वीडियो को पीछे करो, दोबारा से देखो, ठीक है। स्क्रीन पे सवाल नंबर 5 का एक चित्र आपको शो हो रहा है, साइड में यहाँ देख रहे होगे चित्र आ गया होगा, देखना ये चित्र आ गया, कंप्यूटर ही मेरे मान लो, ये ऐसे कंप्यूटर बाबा है, क्लियर ना, पर्दा दिख रहा होगा, इसमें चित्र आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है 7.1 प्रश्नावली का, क्लास 10th में, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 में मैंने इस बोर्ड में भी कुछ स्क्रीन पे बना लिया है, ये तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मैंने बना लिया है, ये आपको आंसर में लिखना है कि बिंदु A के निर्देशांक x पे देख रहे होंगे कितने हैं, 3 है, और y की लाइन पे 4/4 है, तो ये रही। B के निर्देशांक लिखे हैं C के और D के निर्देशांक मैंने उस ग्राफ में से निकाल लिए, ये बात क्लियर है। चलो अब सवाल ने ये कुछ पूछा है, क्या ये वर्ग है कि नहीं है। वर्ग का मतलब होगा कि AB वाली भुजा, BC वाली भुजा, C यानी चारों भुजाओं की जो लंबाई आएगी वो एक जैसी हो गई, तो ये वर्ग है, अन्यथा ये वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले मैं हल करूंगा और लिख दूंगा यहाँ पर क्या, AB के बीच की दूरी, AB बिंदु A कौन सा है, 3 4, तथा बिंदु B है ना, बड़े बड़े अक्षर बनाऊं तो बन जाएगा, बिंदु B कौन सा है, 6 और 7 के बीच की दूरी, समझ में आ गया। चलो AB बराबर क्या होगा, और चिपका के बनाता हूँ, बिल्कुल खाली नहीं छोड़ूंगा, बोर्ड को पूरा प्रयोग करूंगा। चलो बेटा, तो x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला दिया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, रख दो। सर किसको x1 मान ले तो किसको x2 मान, पहले बिंदु वाले को x1 y1, दूसरे बिंदु वाले के x2 y2, इसमें कोई दिक्कत है क्या, ठीक है नहीं है ना, तो कर दो, 6 में से 3 घटाए दो, इसका स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटा दो, लो बेटा इसका स्क्वायर, क्लियर। चलो बेटा यहाँ करना, 6 में से 3 जाएंगे, 3 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 7 में से 4 जाएंगे, 3 का स्क्वायर बचेगा क्या, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा 18। यहाँ तक की बात क्लियर है। ए बी तो निकाल लिया, फिर क्या निकालेंगे सर, अगली बार में बी सी निकाल लो, है ना, ए बी निकाल लिया, बी सी निकालो, बी और सी, तो बी सी बराबर भी वही फॉर्मूला पुट करना है, डायरेक्ट कर दो थोड़ा। सर डायरेक्ट तो डर लगता है, अरे बेटा डर क्यों लगता है, जब यार क्लासेस कोचिंग सेंटर में आप पढ़ोगे तो आपको डर लगेगा, लगना तो नहीं चाहिए, है ना, बिंदास बच्चा डांस करके पढ़ता है, एकदम किसी भी सवाल को उंगलियों पर कर देगा। कुछ बच्चे ऐसे नालायक है वो नहीं भी कर पाएंगे, क्योंकि वो पेशू चंद है, कुछ सीखा ही नहीं अभी तक, यानी क्या पैसा बर्बाद कर दिया माँ बाप का। चलो यहाँ से 9 में से घटा देंगे 6, 9 में से 6, हाँ 9 माइनस 6, ठीक है, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, सर मजाक कर रहे हो क्या, नहीं बेटा, 4 में से 7, है ना। चलो आगे देखो, तो कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएंगे, 3 का स्क्वायर और 4 में माइनस के 3 का स्क्वायर, उस स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये बचेगा 3 तरह 9 और 9 कितने आ जाएंगे यहाँ पर, बोले तो 18 आ जाएंगे। सर ये भी समान आ गया, दो भुजा तो एक सी आ गई है, दो और निकालनी है, इसके नीचे निकाल डालो, है ना, इनके नीचे निकाल डालो, दो भुजा तो आ गई है, गोल गोल कर दी मैंने पहचानने के लिए। चलो साहब अब की बार क्या निकालते हैं, सी टी निकालते हैं, डी सी या सी डी। चलो
तो सी डी भुजा निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। बेटा x2 माइनस x1, अरे कौन सी मान लो, 9 में से पहले वाले 6 घटा दो, 9 में से 6 घटा दो फिर दोबारा से, तो 9 में से जैसे ही 6 घटाओगे 3 बचेगा, स्क्वायर लगा दो प्लस के, फिर 4 में से 1 घटा दो, 4 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा। क्लियर ना? चलो बेटा यहाँ देखते हैं, 9 में से 6 बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, बचेगा क्या 9 प्लस 9, यानी ये हो गया 18। ये भी बेटा सेम टू सेम आ गया 18। सर सही नहीं बनाया, पेट पिचका दिया 8 का, अब तो दिख रहा है। चलो अब डी ए की दूरी निकाल लो, तो इसकी डी और ए की, यानी ए डी कह दो चाहे डी ए कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं पड़ता। 6 में से 3 घटा दो, 6 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। तो चलो बताओ मुझे, क्या ये भी वही बात आ गई 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर? बात तो लग रही है यार, बात तो ठीक है ना। 3 त्रिक 9 प्लस 3 त्रिक 9 कितना आ रहा है, रूट के अंदर ये भी 18 आ रहा है। बेटा देखो चारों दूरियां रूट के अंदर 18 18 यही आ रहा है। सर ये तो पेपर में दिया ही नहीं है, तुम क्यों बता रहे हो? इसने तो कुछ आंसर और दिया है। 18 की जगह पर ये भी लिख सकता है, वो क्या लिख सकता है देख लो, 3 त्रिक 9 दूनी 18, 3 रूट 2 भी लिख सकता है कि प्रत्येक दूरी 3 रूट 2 3 रूट 2 3 रूट 2 3, चारों भुजाओं की जो दूरी है वो 3 रूट 2 ही होगी। जब 3 रूट 2 होगी तो हो गया काम, है ना। ले स्क्रीनशॉट इसका, फटाक सीधे नहीं, समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। स्क्रीन पे पर्दे पे शो हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने पर्दा छोड़ रखा है कैमरे में। क्लियर ना? क्वेश्चन पर्दे पे शो हो जाएगा बेटा। टाइम तो लगता है वीडियो बनाने में, एक लाइक कर दो और अपने रिश्तेदारों को जरूर जला दो कि देखो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से ही पढ़ते हैं, बड़े मजे आते हैं। क्लियर ना? ऑनलाइन की सारी बातें हम फिर ऑफलाइन में करते हैं तो और मजे आते हैं। बना दो, शेयर कर दो, अपने जिगरी जिगरी दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, जला दो एक बार उनको। क्वेश्चन 6वां स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, है ना। पर्दे पे देखोगे यहाँ इस साइड में आपको क्वेश्चन शो हो जाएगा। ये कंप्यूटर है मेरा, क्लियर ना, बहुत अच्छा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में ना बटन दबाते ही क्वेश्चन आ जाता है। देखो बेटा आ गया होगा स्क्रीन पे, चलो क्लियर। अब यहाँ से कंप्यूटर पे कीड़ा बाबा आ रहा है, इसको हटा दूं मैं, हटा दिया। तो क्वेश्चन पे ये कंप्यूटर पे स्क्रीन पे आ गया। देखो इसने कहा है कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज 4 बिंदु दिए गए हैं निम्नलिखित सवालों में। इन चारों बिंदुओं की जो दूरी है वो जैसे मैंने अभी निकाली थी वैसे निकाल के बताओ, और ये बताओ कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। यदि चतुर्भुज है, चारों भुजाएं हैं, तो ये भी बताओ कि वो किन से टाइप का चतुर्भुज है, और कारण के साथ उत्तर लिखो। तो 4 बिंदु दे दिए, सवाल करता हूँ मैं। पहले एक चतुर्भुज बना लूं समझाने के लिए, है ना। तो मान लेता हूं कि मैं इस प्रकार का ये कोई चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें ये बिंदु ए है। तो ए के निर्देशांक इस सवाल में दिए -1 -2। ये मैंने माना है, सवाल ने केवल बिंदु दिए थे, मैंने मान लिया है। गणित मान के बहुत ज्यादा होता है, सुना भी होगा, इंस्टाग्राम पर रील भी आती है, माना कि फलाना है। क्लियर ना? ए बी सी, सी बिंदु ले लो, सी के है -1 और 2, और डी के ले लो यहाँ पर। क्लियर ना? डी के बिंदु ले लिए, तो ये हो गए -3 और 0। चलो अब ये कह रहा है कि इसको ये बताओ वेरीफाई करके कि ये चतुर्भुज है या नहीं है। तो चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, देखते हैं कौन सी क्या आती है, कौन सा प्रकार का चतुर्भुज होता है, अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले हल कर लिया, माना, है ना, ए बी बिंदु के बीच की दूरी, माना बिंदु ए -1 और -2 ऐसे भी लिख सकते हैं। बिंदु ए तथा बिंदु बी 1 और 0 निर्देशांक है, के निर्देशांक है, के निर्देशांक है। अगर ऐसा है तो ए बी के बीच की दूरी बताओ। ए बी इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। अरे बाबा रे बाबा, ये तो बड़ा ही सिंपल है सर। तो हर बार यही फॉर्मूला बेटा, 10th क्लास में केवल 50 फॉर्मूले होंगे जिनसे सारा मैथ सॉल्व हो जाता है, 50 भी नहीं और कम निकलेंगे। 20 को सीख लिया तो सब कुछ कर दोगे। चलो सर कौन सा x2 मान है, कौन सा, जो आपकी इच्छा पड़े वो मान लो। मैं मान लेता हूँ x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा। क्या मान लेता हूँ कि x1 माइनस का 1 हो गया, y1 माइनस का 2 हो गया, x2 1 हो गया, y2 0 हो गया। क्लियर? ये मैंने मान लिया है, माना है मैंने ये, तो रख दो इनको। फिर क्या करना है, x2 कौन है, ये रहा,
तो एक में से एक ये करोगे, एक माइनस का एक, फिर है ना इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के 2, 0 माइनस माइनस के 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो साहब, इतनी बात क्लियर है कि नहीं ये बताओ पहले तो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? करो इसको ध्यान से करना, माइनस प्लस में उलझ ना जाओ कहीं, है ना। बहुत बच्चे जल्दबाजी में माइनस प्लस में, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एक और एक 2 का स्क्वायर, और इधर आ जाओ ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर इसमें भी आएगा। कितना आ गया? ये 4 ये आ गया, 4 ये आ गया। कितना आ चुका है कि सर 8 आ चुका है। क्या 8 को मैं ऐसे लिख लूं? कैसे? 2 गुणा 2, रूट के अंदर जोड़ा बन के 2 बाहर आ गया, 2 बचा। क्लियर ना? तो ये मेरी ए बी भुजा आ चुकी है कि 2 रूट 2 है। मुझे और भी भुजाएं निकालनी है, चलूं आगे? चलो बेटा, ऐसे ही मान लो बी और सी भुजा निकालो, बी सी भुजा, है ना। फिर मान के लिख देना, माना बिंदु बी और सी के निर्देशांक, या फिर सारे निर्देशांक लिख दो यहाँ पर। माना बिंदु ए तथा बी तथा सी तथा डी के निर्देशांक फलाने फलाने ठिकाने ठिकाने ये है, ठीक है ना। तो निकालो बी सी की भुजा, बी सी बराबर क्या होगा? वही फॉर्मूला, फिर पुराना हो चुका है, नया फिर लाएंगे जब अगली प्रश्नावली आएंगी तब नया फॉर्मूला बताएंगे। अभी ये पुराना हो गया, इसकी ऐसी कन तैसी कर दो, इसकी कर दो इसकी। चलो इसको अच्छे से याद कर लो, मतलब है ना, गाली नहीं देते। चलो आगे देखो, आप मत सीख लेना। चलो बेटा, x2 माइनस x1, x2 कौन सा करेंगे? इनमें से कोई मान लो x2, मान लो ये मान लिया आपने, है ना, x2 ये मान लिया, तो x1 ये हो गया। तो -1 में से -1 घटा दोगे, इसमें से ये घटा दिया, प्लस करके 2 में से 0 घटा दिया, मैंने 2 में से 0 घटा दिया, ये भी वही आ गया, सेम टू सेम वही आया, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये बेटा? ये हो जाएगा 4 प्लस के 4, यानी ये भी हो गया सर वही वाली बात। तो यही कर दी, मजाक कर दिया सर इसने भी, 2 रूट 2 ये भी आ गया। बी सी भुजा भी 2 रूट 2 आ गई है। अगली भुजा फिर निकालो, कौन सी वाली? सी और डी निकालो, सी और डी। तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ दूसरी वाली, सी डी बराबर, तो सी डी बराबर जैसे ही निकालूंगा तो रूट के अंदर वही x2 माइनस x1। ये तो बूढ़ा हो गया होगा बताते बताते फॉर्मूले को सर, अभी भी पुराना फॉर्मूला है क्या, नया तो नहीं आया, वही है। चलो कौन सी भी भुजा मान लो, कौन सी भी, x2 कौन सी मान लो, x1 ये मान लो, तो x2 ये हो जाएगी, मतलब ये 1 वाले ये 2 वाले, तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस के 3 है और ये वाला 1 है, एक माइनस उसमें आ गई है। चलो इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। करो बेटा, माइनस के 3 प्लस के 1, क्योंकि ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर लगा हुआ है और ये 2 का स्क्वायर लगा हुआ है। तो माइनस के 3 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 2, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। कितने आ जाएंगे? ये भी आ जाएंगे उतने ही, 8 रूट के अंदर, है ना, 2 रूट 2 लिख देंगे इसको भी। चलो 3 भुजा तो आ गई है, 3 भुजा तो आ गई है ना। चलो चौथी भुजा निकाल दो, कहाँ पर है? ये भी निकाल लो, एक और भुजा, कौन सी वाली, कौन सी वाली भुजा? डी सी या डी ए भुजा। फॉर्मूला वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बार बार वही फॉर्मूला आएगा। चलो तो इनमें सर x2, अरे x को 1 मान लो, उसको 2 मान लो, पहले अक्षर को 1 मान लिया करो, अगले अक्षर को 2 मान लिया करो, फिर आपकी इच्छा उसे भी आप 2 मान सकते हो, इसको भी 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो माइनस के 3 प्लस के 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस इसमें लगी है, 0 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस इसमें लगी, एक माइनस फॉर्मूले में आती है। कितना बचेगा? माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? ये भी रूट के अंदर 8 आ जाएगा और ये हो गया 2 रूट 2। तो आपने देखा कि चारों भुजा जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, बी सी है वो सी डी के बराबर है, ए बी इसके बराबर है, ये इसके बराबर, सी डी के बराबर, और डी ये लास्ट वाली भुजा इसके बराबर। आपस में सारी भुजाएं बराबर हैं क्योंकि मान एक से आ रहे हैं। जब सारी भुजाएं बराबर है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसको हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्ग कहते हैं। आंसर आ चुका है, लिख लिया होगा, नोट करो जल्दी से, फुर्ती में। 2 सवाल हो चुके हैं, ठीक है, 4 5 6, तीसरा सवाल था ये, क्लियर ना? इसमें 3 सवाल पूछे 6वें क्वेश्चन में। मैं स्क्रीन पर इससे गायब कर दूं चुटकी बजाते ही, मेरा कंप्यूटर बड़े जल्दी काम करता है ना, दिख तो रहा होगा सर, आप तो दीवार लगी है यहाँ पर,
आपका कैसा कंप्यूटर है, ये टेक्नोलॉजी है ना। कौन सी लॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है। क्लियर, चलो बेटा नोट कर लिया हो तो इसको चुटकी बजा के हटा दो, सवाल दूसरा ला दो, ये दो जादू। क्वेश्चन 6वें का अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, देखो है ना, चुटकी बजाते ही फिर से आने लगा। चलो अब देखना यहाँ पर क्या कि मान लो 4 बिंदु दे दिए, 1 2 3 4, 4 बिंदुओं के निर्देशांक बोर्ड पे दिख रहे हैं आपको। तो आप एक चतुर्भुज मैं बना लेता हूँ, अपने मन से मैंने बना दिया, कोई भी एक चतुर्भुज बना दिया। मुझे बताना ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, अगर है तो किस प्रकार का है। ए बिंदु के निर्देशांक मैंने मान लिया, अब लिखेंगे इसे, माना ए बिंदु के निर्देशांक 3 और 5 है, माना बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के कॉपी में लिखेगा हिंदी में, और चित्र भी बना देंगे, 3 और 1 है। सी बिंदु के निर्देशांक जो है ना, सी के निर्देशांक 0 और 3 है, और डी के निर्देशांक जो है वो है -1 और 4। क्लियर, ये आप चित्र छाप भी देंगे और इसमें हिंदी भी लिख दे। क्या लिखेंगे हिंदी में, कि ए बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक और सी बिंदु के निर्देशांक निम्नलिखित, मैं लिख ही दे रहा हूँ, चलो ठीक है ना, लो मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट लगेगी लिखने में, ये लो लिख दिया। चलो देखो यार, माना बिंदु ए बी सी तथा डी के निर्देशांक बोर्ड पर है। करना क्या है सर, वही जो हल किया था, क्या किया था, ए बी के बीच की दूरी, तब ए बी बराबर क्या होगा बेटा, बताओ ना मुझे, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है कि नहीं सर, ये x2 और y1 जो तुम मान लेते हो ना, हाँ वो उसमें बड़ी दिक्कत आती है, पता ही नहीं पड़ता कौन सा है। देखो बेटा, ये ए है ये बी है, इसमें x1 y1 अभी मान रहा हूँ, उसको हटा भी दूंगा मेरे मन से, अभी ये x1 y1 है, ये x2 y2, क्योंकि ये जो रेखा है वो ए बी है, तो पहले वाले के 1 1, दूसरे वाले के x y 2 2, यानी x2 y2, x और y होते हैं बिंदु के अंदर, ठीक है ना। चलो ऐसे x1 y1, अगला वाला x2 y2, तो क्या करेंगे यहाँ, 5 3 में से माइनस के 3, 3 में से ये 3 माइनस के 3 का स्क्वायर। क्लियर, चलो यहाँ लिख दूँ, अरे सर लिख देते तो अच्छा होता, लिख लो बेटा, x1 बराबर माइनस के 3, y1 बराबर माइनस प्लस के 5, x2 बराबर प्लस के 3, y1 बराबर y2 बराबर 1, ये लिख दिया। लो निर्देशांक लिख के सामने, इनमें से देख देख करके ठीक देख देख लिख दिया, ठीक है। निकालो अब y2 माइनस y1 प्लस y2 1 माइनस के 5 का होल स्क्वायर, निकालो जल्दी से, अब तो सवाल करना है। इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर, और ये 5 में से 1 जा रहा है, मतलब प्लस का 5 1 है और माइनस के 5 है, तो माइनस के 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, कितने हो जाएंगे, सही कर रहा हूँ ना मैं, जरा सी गलती हो गई ना, निबट जाएंगे, निबट, ये मत समझना, 6 और 6 12, 3 और 1 4 1 5, रूट के अंदर 52 आ रहा है, ठीक है। अगली बार हम क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल दो, ए बी भुजा आ गई, बी सी भुजा निकालो, भुजा बी सी। सर रूट बूट के अंदर जो तुम मान लेते ना उसको लिख दिया करो, ठीक है बेटा, ठीक है। बिंदु बी और सी, तो बी के निर्देशांक आप बता दो मुझे, बी के निर्देशांक है 3 1 और सी के निर्देशांक है 0 3, तो देखो x1 हो गया 3 और y1 हो गया 1, है ना, x2 हो गया 0 और y2 हो गया 3, ये बात क्लियर है। चलो फिर क्या हो, है ना, b और c के निर्देशांक निकालोगे तो इसमें मान रखना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जैसे ही इसमें मान रखोगे आंसर आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 0 माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखते क्या आता है, तो 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 9, और यहाँ 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4, क्योंकि 3 में से 1 गया 2 बचेगा, तो ये बचेगा 9 और 4 13। अब की बार कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि दोनों भुजा जो है ना अलग अलग आ गई है। चलो बेटा दूसरी बात, अगली भुजा निकाल लेते हैं, कौन सी भुजा, अभी हमने ये ज्ञात कर ली है, ये ज्ञात कर ली, अब निकालना बी और सी, सी डी भुजा, सी डी, है ना, तो सी के निर्देशांक लिख दो, सी के निर्देशांक है 0 3 तथा डी के निर्देशांक है माइनस का 1 और माइनस के 4। क्लियर, तो इनके बिंदु बता दो, x1 हो गया 0, x2 हो गया
x1 के बाद में y1 लिख दो, x1 बराबर 3, ये y1 बराबर 3 और x2 बराबर -1 और y2 बराबर -4। क्लियर। चलो साहब इसको देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। तो वही फॉर्मूला CD बराबर जो पुराने ज़माने का फॉर्मूला है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला हो गया, सूत्र इसमें मान रख दो। माइनस के 1 में से 0 घटेगा तो कुछ नहीं आएगा, 1 ही आएगा। माइनस के 4 में से माइनस के 3 घटेगा 7 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस के 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 और 1 50 हो जाएंगे। क्लियर, कितने हो जाएंगे 50। अब की बार फिर और आ गया अलग त्रिभुज चतुर्भुज तो आएगा पर कुछ ऊट पटांग आ रहा है, वही लग रहा है विषम बाहु हो गया, तीनों भुजा अलग अलग आ गई, दो भुजा का एक सीना हो जाए कहीं, ठीक है ना। दूसरी भुजा जे भी निकाल ली मैंने। अब कौन सी रह गई है, डी ए भुजा रह गई है। क्या इसके ही बिंदु लिखूं, फिर समझ में आ रहे होंगे अब तो। डी बिंदु है -1 और -4 तथा, है ना, ए बिंदु है 3 और 5। तो x1 कौन हो गया इसमें, x1 हो गया -1, y1 हो गया -4, ये x2 y2 है ना, x2 हो गया -3 और y2 हो गया 5। चलो बेटा d और a निकालना है, d और a। तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरे हाथ में, देख लो। माइनस के 3 में से माइनस का 1 घटाऊंगा, माइनस के 3 में से 1 प्लस का हो जाएगा। चलो 5 में से 4 घटाऊंगा तो 5 प्लस के 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस आ जाएंगे, 1 माइनस ना एक फॉर्मूले में, तो 9 हो जाएगा। समझ में नहीं आए तो ऑफलाइन क्लास में और चर्चा कर लेना। माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के 9 का होल स्क्वायर। क्लियर ना। तो 4 और 5 9, तो 9 का स्क्वायर 81 और 4 कितने हो रहे हैं, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, लो यहाँ लिख दिया। 4 प्लस 81 और 4 85 दिख रहा है। चारों भुजा अलग अलग आई है, चारों भुजाएं की जो माप है वो अलग अलग आई है ना। ए बी बराबर कुछ और है, बी सी बराबर कुछ और है, सी डी बराबर कुछ और है। तो ये चारों भुजा जब अलग अलग भुजाएं हो गई तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु चतुर्भुज ना, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। कौन सा हो गया, विषम बाहु चतुर्भुज। आंसर आ चुका है। क्लियर ना, आवाज आ रही थी पूरे क्लास उसमें वीडियो में, तो आंसर दिख गया। क्वेश्चन का क्वेश्चन बगल में लिखा था, आंसर बोर्ड पे है, टीप लो छाप लो, है ना। और अगले सवाल को कर लो या तो फिर मैं करा दूं, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन और बचा हुआ है। मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ सवाल उतारने में मिस्टेक तो नहीं कर दी बाबू, बेटा सवाल तो सही है मेरा, ठीक है। चलो तो आंसर भी सही होगा, आंसर आप मिला लेना, है ना, क्योंकि मैं आंसर बहुत कम देखता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि आंसर तो आ ही जाएगा जब मैं सवाल ही तो सही तरीके से करूँगा। तो स्क्रीनशॉट लो फटाक सीधे इसका जल्दी से। क्वालिटी कम आ रही हो तो थोड़ी सी क्वालिटी को हाई कर दो, एडवांस में जाके 5G मोबाइल आ चुके हैं अब तो, अनलिमिटेड नेट है ना। चलो वैसे भी अंबानी की बहुत कृपा बरस रही है, तो अनलिमिटेड नेट का मजा का आप भी ले पा रहे हैं, मैं भी दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा पा रहा हूँ अनलिमिटेड की वजह से, आप पढ़ पा रहे हैं अनलिमिटेड की वजह से, वरना था 2G 4G नेट मिलता था पहले तो, ठीक है। बोलो जय श्री कृष्ण बोल के एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं साफ कर रहा हूँ, जय श्री कृष्ण। छठवें क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर आप कमेंट में दो, क्योंकि दोनों सवाल जो मैंने कराया उसकी जैसे ही होगा, सेम टू सेम। इसका आंसर आप कमेंट में दो। वीडियो लंबा होता जा रहा है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 1 घंटे बच्चे पढ़ते नहीं है, आधे घंटे भी बड़े मुश्किल से पढ़ते हैं, क्योंकि उनका मन इंस्टाग्राम में ज़्यादा लगता है, वो एक तरह का नशा उनको लग गया है। बड़े धीरे धीरे भूलोगे बेटा, पॉजिटिव बातों को याद रखना, जो चीज़ें काम की है उनको देखने से आराम मिलेगा, इंस्टाग्राम को देखने से कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ बदनामी के, है ना, कि उसका जो लड़की है या लड़का है कुछ नहीं करता, कुछ नहीं आता, ये बात की बदनामी मिलेगी और कुछ नहीं मिलता, है ना। छोटे मोटे चुटकुले हुए, एक आध दो देखे बहुत है, पर 1 2 के चक्कर में अपना समय बहुत खराब कर देगा। तो जय जय श्री कृष्ण बोलिए, बोलिए कमेंट में लिख दिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, ठीक है ना। और अब ना इसको देखने के बाद अगली वीडियो का इंतजार करते हैं, अगली वीडियो अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहना। चलो इसका आंसर जरूर देना, पर कमेंट में आंसर जरूर देना, नहीं तो सवाल सब ये अगली वीडियो में देगा इसका आंसर, ठीक है। नहीं आया, ज़्यादा बच्चे बोलेंगे नहीं आया तो आंसर आएगा इसका सॉल्यूशन का, और जब बोलेंगे कि सर आ गया नॉर्मल है तो फिर आगे 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एक बार शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। आपको लगता है कि फलाना रिश्तेदार मेरा पढ़ता है तो ऑनलाइन भी वो भी पढ़ सकता है, तो एक बार जरूर शेयर कर दे उसके साथ भी, ठीक है ना। जरूर शेयर करें रिश्तेदारों में,
मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपसे, अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें व्हाट्सएप पे, और उन्हें मैसेज भी कर दें कि एक बार जरूर देखो इसको। क्लियर ना? इतना